Hey friends, welcome to 100% सिलेक्शन. दिस इज़ अजित नायक. सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि वीडियो डेली अपलोड नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास अभी राइटिंग पैड की सुविधा नहीं है लॉकडाउन के चलते. तो फ्रेंड्स, आफ्टर लॉकडाउन हम कोशिश करेंगे कि वीडियो डेली अपलोड होगा. सो फ्रेंड्स, आज पहला क्लास है रीजनिंग की. और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपका रिश्तेदार लोग परेशान करने आ गए. मुझे पता है कि रिलेटिव लोग आपको पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, एग्ज़ाम में तो आता है, करना तो पड़ेगा ही. और फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप ब्लड रिलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, वो भी सबसे आसान तरीका. और चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं. सो फ्रेंड्स, ये है आपके रिश्तेदारों का कच्चा चिट्ठा और ये आपके फादर के साइड के है, यानी कि पैटर्नल साइड. अगर आप बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अगर आपको ये पता है तो इसे आप स्किप कर सकते हैं. यहाँ पे जो कंफ्यूज होता है मैं आपको बता दूँ, ये कंफ्यूज होता है सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ. ये दोनों आपका बहुत कंफ्यूज होता है क्योंकि ये दो हो सकते हैं. यानी कि सिस्टर इन लॉ, आपका ब्रदर्स वाइफ को भी आप सिस्टर इन लॉ बोलेंगे और आपके वाइफ के सिस्टर को भी आप सिस्टर इन लॉ बोलेंगे. सेम टाइप आप ब्रदर इन लॉ आपके सिस्टर इन हस्बैंड को भी बोलेंगे एंड आपके वाइफ के ब्रदर को भी आप ब्रदर इन लॉ बोलेंगे. तो ये कंफ्यूज होता है एग्जाम में, यही मेन पार्ट था. आगे बढ़ते हैं. मैटरनल साइड, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी सेम है. तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम. सो फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि किसके लिए क्या साइन यूज होता है और हम डायग्राम कैसे बनाएंगे. यहाँ पर देखिए, अगर वो मेल मेंबर हो इसके लिए हम प्लस साइन का यूज़ करेंगे, अगर वो फीमेल मेंबर हो इसके लिए हम माइनस साइन का यूज़ करेंगे. यानी कि अगर आपको दिया हो राम इज़ द सन ऑफ समवन, तो राम को पता चल गया आपको राम मेल मेंबर है, इसके लिए आप प्लस साइन का यूज़ करेंगे यहाँ पर. सेम आज आप अगर आपको दिया हो सीता इज़ द डॉटर ऑफ समवन, तो सीता के लिए आप नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नाम देख के आप ये पता नहीं कर सकते कि वो मेल है या फिर फीमेल है. यानी कि अगर आपको पता है राम तो मेल मेंबर का नाम होता है, लेकिन यहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर सकते. क्यों डिसाइड नहीं कर सकते? किरण एक नाम देखिए, वो फीमेल भी हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकता है. इसलिए अगर आपको ही दिया हो, हिम दिया हो या फिर सी दिया हो या फिर हर दिया हो, इसे देख के आप पता करेंगे कि वो मेल है या फिर फीमेल है. या फिर अगर आपको दिया हो सन दिया हो या फिर हस्बैंड दिया हो, वहाँ पर आपका मेल मेंबर होगा. सेम आज वाइफ दिया हो या फिर डॉटर दिया हो या फिर कोई भी फीमेल मेंबर का नाम दिया हो, वहाँ पर आपका नेगेटिव साइन यूज होगा. ये चीज़ याद रखिएगा, ये सबका गलत होता है. आप नाम देख के उसको साइन कन्वर्ट नहीं कर सकते. यहाँ तक क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर देखिए, कपल के लिए आप क्या साइन यूज़ करेंगे मैं आपको बता दूँ. अगर आपका दिया हो ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, तो हस्बैंड है इसके लिए आप प्लस साइन यूज़ करेंगे. और कपल के लिए आप ए सिंबल का यूज़ करेंगे, ए सिंबल का. और ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी दिया हो तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं. यहाँ पर आप साइन कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि बी ए हस्बैंड हो गया तो बी क्या होगा, ऑब्वियसली वाइफ ही होगा. तो यहाँ पर आप साइन कन्वर्ट कर सकते हैं, नाम देख के आप नहीं कर सकते. यहाँ तक क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं. अगर यहाँ पर आपको सेम जनरेशन का कुछ दिया हो, यानी कि ब्रदर सिस्टर हो या फिर कजिन दिया हो, वहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करेंगे. यानी कि ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी दिया हो तो ए ब्रदर है प्लस साइन, और आप ब्रदर सेम जनरेशन का है अब बी है तो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करेंगे. सेम आज सिस्टर एंड कजिन. तो आगे बढ़ते हैं हम. अगर यहाँ पर जेनरेशन गैप हो, यानी कि अगर यहाँ पर फादर सन हो सकता है या फिर मदर सन हो सकता है या फिर फादर डॉटर हो सकता है या फिर मदर डॉटर हो सकते हैं, इसके लिए हम वर्टिकल लाइन का यूज़ करेंगे. यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. अगर आप यहाँ पर दिया हो ए इज़ द फादर ऑफ बी, तो ए फादर है यानी कि मेल मेंबर है, इसके लिए हम ऐसे करेंगे. एंड बी का फादर है, इसके लिए हम ऐसे करेंगे साइन कन्वर्जन, और इसका डायग्राम ऐसे होगा. तो फ्रेंड्स, सेम आज है, मदर होगा या फिर डॉटर होगा, ये सेम है. तो यहाँ तक क्लियर? यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था. अभी हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. और ये क्वेश्चन पिछले बार का एसएससी एग्जाम एंड बैंक के एग्जाम में आया था. प्रीलिम्स लेवल का है तो बहुत ही ईजी लेवल का है. चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. सो फ्रेंड्स, ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन, ये एसएससी सीजीएल 2012 में आया था.
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, रमेश इज ब्रदर ऑफ अमित। तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप डायग्राम बनाना शुरू कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या दिया है, रमेश, रमेश को हम आर मान सकते हैं। रमेश इज अ ब्रदर, यहाँ पर पता चल गया कि रमेश क्या है, आपका मेल मेंबर है, इसके लिए हम प्लस साइन का यूज़ करेंगे। ब्रदर ऑफ अमित, रमेश एंड अमित सेम जनरेशन का है, क्योंकि यहाँ पर ब्रदर दिया है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करेंगे। किसका ब्रदर है, अमित का। अभी आप अमित को नाम देके आप इसको मेल डिसाइड नहीं कर सकते, मैं आपको बताया था। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सुषमा इज सिस्टर ऑफ पंकज। यहाँ पर आप देखिए सुषमा या पंकज का कुछ नहीं दिया है, तो इसे हम स्किप करेंगे, आखिर में पढ़ेंगे। अमित इज सन ऑफ सुषमा, यहाँ पर आपको पता चल गया अमित सन है, किसका सन है, सुषमा का सन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बताया था कि जेनरेशन गैप हो तो आप इसे वर्टिकल लाइन से कन्वर्ट करेंगे। अभी आपको पता चल गया सुषमा, अभी हम ये लाइन को पढ़ेंगे। अभी सुषमा इज सिस्टर ऑफ पंकज, यहाँ पे आपको पता चल गया क्या, सुषमा क्या है, सिस्टर है, यानी कि फीमेल मेंबर है। किसका सिस्टर है, पंकज का, और सिस्टर है, इसके लिए हम किस साइन का यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन का। ये आपका डायग्राम फुल डायग्राम हो गया। अभी हम देखेंगे क्या क्वेश्चन में दिया है, हाउ इज रमेश रिलेटेड टू सुषमा। अभी क्या दिया है, रमेश सुषमा का क्या लगेगा। आप यहाँ पर देखिए अमित क्या है, अमित है सुषमा का बेटा है, और रमेश अमित का भाई है, तो यहाँ पर आपको क्या पता चल गया, रमेश भी सुषमा का बेटा ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सन। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को आप वापस से देख सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम ही मेन पार्ट होता है इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। ये फ्रेंड्स आपको आया था एसएससी रिजल्ट 2012 का प्रीलिम्स लेवल का आया था। तो बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है रानी इज डॉटर ऑफ माई मदर्स ब्रदर। रानी क्या है, यहाँ पर दिया है फीमेल मेंबर है, डॉटर है, तो रानी डॉटर है, किसका डॉटर है, मेरे माँ का भाई, यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ब्रदर ऑफ माई मदर। ये समझ में आया कि नहीं। ये है मेरा मदर, इनका भाई है एक, इसको हम बी साइन करेंगे क्योंकि ब्रदर है, इनका डॉटर है रानी। ये पता चल गया, ये मदर है, इसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, और ये ब्रदर है, इसके लिए हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। और मेरे मदर है, इसके लिए मी लिख सकते हैं, एमी, और मैं क्या हूँ ये आपको तो नहीं दिया है क्वेश्चन में, इसे आप इस तरह छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या दिया है, परी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर। तो यहाँ पर तो मेरे अलावा कोई नहीं है, तो डायरेक्ट परी क्या होगा, ग्रैंड डॉटर मतलब मेरा बेटी होगा, या फिर मेरा बेटी ही होगा, ग्रैंड डॉटर दिया है, तो यहाँ पर परी हो सकता है पी, और ये डॉटर है, इस ग्रैंड डॉटर है, इसके लिए हम नेगेटिव साइन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक डायग्राम क्लियर हो गया कि नहीं। आशा करता हूँ क्लियर होगा। नहीं हुआ तो फिर से आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, और सॉल्व कैसे सॉल्व किया हूँ मैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है परी शुड कॉल अनु आज। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक चीज़ है, अनु यहाँ पर दिया है, और हमारे पास यहाँ अनु नाम के कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अनु नहीं है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, या फिर डाटा इनसफिशिएंट आपका आंसर हो जाएगा। यस फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में। यहाँ पर डाटा इनसफिशिएंट है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नॉन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पर अनु नाम की कोई व्यक्ति है ही नहीं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप वापस से वीडियो को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है, और ये SBI PO 2014 में आया था प्रीलिम्स लेवल में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन टू हर हस्बैंड ए वोमेन सेड। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन देखिए, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया हो उसका नाम पहले लिखना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर एक मैन को इंट्रोड्यूस किया है, तो अब मैन के लिए हम एम लिख सकते हैं, और मैन है इसलिए हम प्लस साइन का यूज करेंगे क्योंकि ये मेल मेंबर है। ए वोमेन सेड ही इज ब्रदर्स फादर, मतलब इसका ब्रदर, इसको लिए हम बी लिख सकते हैं, ब्रदर है मतलब ए मेल मेंबर हो जाएगा। ब्रदर्स फादर, फादर के लिए हम एफ लिख सकते हैं, फादर है इसलिए ये भी प्लस मेंबर हो जाएगा। इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, इनका जो फादर है ये
उनके ग्रैंडफादर वाइफ जो वोमेन है इनका ग्रैंडफादर का एक ही बेटा है, यानी कि यहाँ ग्रैंडफादर का हम जी ले सकते हैं और ये भी प्लस मेंबर हो जाएगा। और ग्रैंडफादर किसके हैं? वोमेन की है, तो ये थर्ड जनरेशन में आएगा कि नहीं? तो ये भी वोमेन भी यहाँ पर आ जाएगा और ये नेगेटिव साइन होगा। तो यहाँ पर पूरा डायग्राम बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ इज़ द वोमेन रिलेटेड टू द मैन। यहाँ पर जो वोमेन है ये मैन का क्या लगेंगे? ये वोमेन नेगेटिव साइन का है यानी कि फीमेल मेंबर है, तो मेल का क्या लगेंगे? यहाँ पर सेम जनरेशन के हैं, ऑब्वियसली बात है सिस्टर लगेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है। अगर आप ठीक से पढ़ के क्वेश्चन अगर आप डायग्राम बनाने में सफल होते हैं तो आपका 1 से 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को आप पॉज करके या फिर वापस देख सकते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो फ्रेंड्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, सुनील इज़ द सन ऑफ केशव। सुनील को हम एस मान सकते हैं और सन है इसलिए हम प्लस साइन का यूज़ करेंगे। किसका सन है? केशव का। और यहाँ पर आपको पता नहीं है केशव मेल है या फीमेल है। अभी देखिए रितिका इज़ द केशव सिस्टर। रितिका कौन है? केशव सिस्टर है, तो सिस्टर है इसलिए हम नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे यानी कि फीमेल मेंबर। हाज ए डन, डन नहीं यहाँ पर फ्रेंड्स सन होगा, गलती से मिस्टेक है टाइपिंग। हाज ए सन मारुति, मतलब रितिका का एक सन है जिसका नाम है मारुति। मारुति के लिए हम एम लिख सकते हैं और ये सन है इसके लिए प्लस मेंबर। एंड ए डॉटर इंदू, और इसका और एक बेटी है जिसका नाम है इंदू। बेटी है इसलिए हम नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे यानी कि फीमेल मेंबर। प्रेम इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ मारुति। मारुति का मैटरनल अंकल है प्रेम। मैटरनल अंकल मतलब माँ का भाई, तो रितिका है इनका माँ, तो इनका भाई है क्या? कौन? प्रेम। और अंकल है इसलिए हम प्लस मेंबर का यूज़ करेंगे। यहाँ तक डायग्राम क्लियर। आगे देखिए क्या दिया है, हाउ इज़ सुनील इज़ रिलेटेड टू मारुति। सुनील मारुति का क्या लगेगा? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सेम जनरेशन का है, तो यहाँ पर ब्रदर हो सकता है, डटर हो सकता है या फिर कजिन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ब्रदर या सिस्टर हो सकता है क्या? यहाँ पर रितिका और केशव के बीच क्या रिश्ता है? भाई और बहन का या फिर बहन और बहन का। केशव पता नहीं आपको क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है कजिन हो जाएगा। सुनील और मारुति में रिश्ता क्या है? कजिन का। लेकिन फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में कजिन कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर, नॉन ऑफ दिस। यहाँ तक क्लियर फ्रेंड्स? अगर आप वीडियो को नहीं समझ पा रहे पहली बार में तो वीडियो को और एक बार देख लीजिएगा। ये अगर आप डायग्राम कर पा रहे हैं तो आप इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए, ये SSC CGL 2013 में आया था टायर 1 में। ए मैन सेड टू ए वुमेन, अभी मैं आपको बताया था जिसको रेफर कर रहा है उसको लिखना शुरू कर दीजिए। द ओनली सन ऑफ योर ब्रदर, किसका ब्रदर? वुमेन का, तो यहाँ पर वुमेन लिख सकते हैं, इसको नेगेटिव साइन दे दीजिएगा। ओनली सन ऑफ योर ब्रदर, इनका ब्रदर है, इसको हम बी मान लेते हैं, और ब्रदर है इसलिए हम प्लस साइन का यूज़ करेंगे। ब्रदर का सन है इसलिए हम इसको भी प्लस साइन का यूज़ करेंगे। और लाइन कन्वर्सन आप देख सकते हैं किसके लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करेंगे और किसके लिए आप वर्टिकल लाइन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर कह दिया है द ओनली सन ऑफ ए ब्रदर इज़ द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, यानी कि जो सन है, जो मैन उनसे बात कर रहे हैं, इनके वाइफ है, यानी कि इनका सिस्टर है, इनको हम डब्लू मान लगते हैं, WI सिस्टर है, ये वो मैन की वाइफ है, यानी कि इनके बीच क्या है? कपल का रिश्ता है। तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ तक डायग्राम क्लियर हो गया? अगर नहीं हुआ है तो मैं आपको और एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर क्या दिया है, मैं बताया था आपको, जिसको रेफर कर रहा है उसको लिखना शुरू कर दीजिए। मतलब वुमेन को रेफर कर रहा है तो यहाँ पर हम वुमेन लिख सकते हैं, W वुमेन है इसलिए हम नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर दिया है वुमेन की ब्रदर, यानी कि वुमेन की ब्रदर, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करेंगे क्योंकि सेम जनरेशन का है, ब्रदर है इसलिए हम प्लस साइन का यूज़ करेंगे यहाँ पर। एंड दिया है ब्रदर्स सन, ब्रदर्स सन दिया है तो सन के लिए हम प्लस मेंबर करेंगे। एंड उनका बहन,
उनका बहन WI को यूज़ करेंगे हम, क्योंकि वाइफ दिया है, कुछ नाम नहीं है तो WI यूज़ करेंगे, और वाइफ है इसलिए हम नेगेटिव साइन का भी यूज़ करेंगे। इज मैंस वाइफ, यानी कि ये मैन का वाइफ है और इनके लिए क्या रिश्ता है, कपल का रिश्ता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज द वोमेन रिलेटेड टू द वाइफ ऑफ द मैन। ये जो वोमेन है, मैन की वाइफ यानी कि WI का, उनके बीच में रिश्ता क्या है। तो फ्रेंड्स अच्छे से देखिए, ये इनका बेटा है और ये इनका क्या है, भाई है। तो ऑब्वियसली बात है ये वोमेन इनका क्या हो जाएगा, आंट हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और भी वीडियो लाएंगे हम। मैं आपको पहले जैसे बताया था कि राइटिंग पेन नहीं है, इसलिए वीडियो आने में प्रॉब्लम हो रहा है। राइटिंग पेन आने के बाद हर दिन वीडियो अपलोड होगा। तो फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले सेशन के बाद।